हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। एक्चुअली मैं 2 दिन से अद्दू को लेकर बहुत परेशान हूँ। बीमार पड़ गए हैं ये, इनको कफ एंड कोल्ड वगैरह फीवर भी हो गया है इनको। तो कल हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। क्योंकि वाकई पहले माँ के लिए पहले बच्चा ही उसका सब कुछ है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। और फीवर हो गया है इनको, और 2 दिन में ही अद्दू हमारे एकदम शांत हो गए हैं। एसी चला दे, अब बताइए एसी चला दे। नहीं बेटा, बीमार पड़ेंगे ना। अच्छा रुको, एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो। आपको फीवर हो गया है ना? देखो मम्मा कितना 2 दिन से परेशान हूँ मैं कि अब तो जरा सा भी इनको कुछ भी होता है ना, तो सच बताऊँ मेरी तो जाने निकल जाती है। और उसके बाद मैं सोचती हूँ कि घर वाले ना पता चल जाए, क्योंकि घर वालों को अगर पता चल जाता है ना मेरे, तो मतलब मेरा जीना हराम हो जाता है। लगातार कंटिन्यू फोन आता रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि खुद से मैनेज करूँ, लेकिन फिर भी मम्मी पापा भाई बहन सबको पता चल ही जाता है। तो सच बताऊँ ना, मेरे अद्दू जो है ना, बहुत एक्टिव बच्चा है हमारा, लेकिन थोड़ा सा भी बीमार पड़ता है ना तो सुस्त हो जाता है बिल्कुल। सुनो ना अद्दू, गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे आप सबको? गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। देखिए आपका वीडियो कल नहीं गया है ना, सब लोग पूछ रहे थे कि अद्दू का वीडियो नहीं आया क्यों। मैंने बोला ना अद्दू बीमार है बेचारा। और पता है आज रात में भी अद्दू ने बहुत वॉमिट किया है ना। एक तो दुबले पतले हैं, इनको जब बहुत ही फोर्सफुली खिलाया पिलाया जाता है, लेकिन फिर भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मम्मा आज ऑफिस जाएगी ना? मम्मा ऑफिस जाएगी बेटा? कोई बात नहीं, मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग है। मैं इसको बहुत स्ट्रांग बनाती हूँ। मेरा बेटा, इसका बैलेंस पावर इतना बढ़िया है, कहीं से भी जंप करता है बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, है ना। डरना बिल्कुल नहीं है। बीमार हुआ है, ठीक हो जाएगा अब तो मेरा। बहुत स्ट्रांग बेबी है मेरा। बहुत स्ट्रांग। अशंदा दीदी कहाँ? अशंदा दीदी को बुलाओ। चलो मामा ब्रेकफास्ट बनाए अपना, थोड़ा सा कुछ ले जाए लंच के लिए, है ना। और अद्दू को भी तैयार कर दे, अपने अपने बेटे को। प्यारा प्यारा मेरा बेटा है, सोना है मेरा। पापा फोन, पापा फोन, पापा फोन। तो अद्दू को दवा ववा देने के बाद, उनको थोड़ा सा बिस्किट वगैरह के बाद दवा दिया मैंने, और उसके बाद मैं सीधे चली गई नहाने। नहाने के बाद मैं आके अपना लंच बना रही हूँ। तो एक्चुअली रात में मैंने आलू उबाला हुआ था सब्जी के लिए, तो आलू मैंने बचा लिया था। तो उसी में मैं कचौड़ी बना ली हूँ अपने लिए, क्योंकि वो छोड़ नहीं रहा था। बच्चा है, बीमार है, तो थोड़ा सा वो, बच्चे हर समय रोते ही रहते हैं। तो बहुत ईजिली मैंने यहाँ पे बना लिया है। और कढ़ी बनाई थी मैंने रात में, तो कढ़ी मुझे बहुत पसंद है। उसको भी मैंने गर्म कर लिया है और उसको भी रख लिया है। तो क्योंकि एक दो लोग वहाँ पे और है ना एम्प्लॉई, तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैं एक्स्ट्रा रख लेती हूँ कि बच्चे हैं वहाँ पे। एक लड़की है, वो भी लंच वगैरह लेके आती नहीं, क्योंकि घर पे अकेली रहती हूँ, बना नहीं पाती है। तो मैं सबके लिए थोड़ा बहुत रख लेती हूँ कि चलो मैं अगर लंच बना ही रही हूँ तो थोड़ा सा मेहनत और कर लूँ, अच्छा लगता है। तो अब मैं लंच वगैरह अपना पैक करूँगी। थोड़ा सा फ्रूट्स भी मैं रखूँगी, कल लाई थी मैं अद्दू के लिए ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस, तो उसमें से थोड़ा सा रख लूँगी, क्योंकि अभी कुछ खाऊँगी नहीं मैं, तो जाते ही पहले खा लूँगी, उसके बाद लंच होगा हम लोगों का। और दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब भी है बेटे को लेकर। बस भगवान की दुआ बनी रहे उन पर, यही बहुत है हमारे लिए। और यहाँ अद्दू मम्मा को दौड़ा रहे हैं, क्योंकि खाना नहीं खा रहे हैं। हो सकता है इनका टेस्ट ख़राब हो गया हो, क्योंकि जुकाम की वजह से ये हम बड़ों का हो जाता है, ये तो बच्चा है। और इनको दौड़ दौड़ के मैं खिला रही हूँ, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ करके जाऊँ इनके लिए। तबीयत ठीक नहीं है, जाने का मेरा मन नहीं है ऑफ़िस, लेकिन जाना है, निकलूँगी मैं 10 मिनट में। तो सोचा कि खिला पिला दो इनको, दवा भी दिया हुआ है। देखते हैं क्या होता है। अगर रिलैक्स नहीं होता है तो फिर इवनिंग में मैं ले जाऊँगी इनको डॉक्टर के पास। बहुत तकलीफ़ हो जाती है मुझे इनको लेकर। ईश्वर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे हमारे बच्चे पे, बस यही चाहिए मुझे, क्योंकि वैसे भी वीक बहुत हैं ये, खाते पीते हैं नहीं। और शाम के 5:30 बज रहे हैं। आज हम 5 बजे ऑफिस से निकल गए थे, क्योंकि बेटी की तबीयत ख़राब थी, मन नहीं लग रहा था वहाँ पे। मैंने मैम से पूछा कि मैम मुझे छुट्टी दे दीजिए, बोले ठीक है ठीक है। तो अद्दू हमारे रहे, ये हमारे अद्दा बाबा। पानी दे दो। मम्मा कहाँ गई थी बेटा? मम्मा आ गई ना? हाँ। अच्छा, क्या हो गया है आपको अद्दू? पानी पीना है। नहीं, तबीयत खराब होगी ना, ऐसे नहीं करते, तबीयत खराब होगी। पानी पीना है। ए पानी दे दो संध्या। तबीयत में क्या हो गया आपके? जैसे हम आए हैं, कह रहे मम्मी अद्दू की तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत खराब है। हमने कहा ठीक है, आपकी तबीयत, मम्मा अब आ गई है ना, मेरे बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी, है ना। हाँ। अद्दू स्ट्रांग है ना?
कैसा है? स्ट्रॉन्ग। खाते नहीं हो लेकिन दुबले होते जा रहे हो आप। अद्दू स्ट्रॉन्ग है। अद्दू पैर चला। अद्दू की मम्मा आ गई है, अब अद्दू पैर चला। अद्दू खुश। अद्दू चाय बना रही हूँ। किसके लिए? संध्या के लिए। ट्यूशन भी पढ़ाना है अभी तो। गीता जी कुछ कह रही थी क्या आप? कुछ तो कह रही थी कि मेरे लल्ला को ना मारा करो तुम। हाँ, अरे कहीं लल्ला का यहाँ भेड़ ना करता। कौन से लल्ला को? बदमाश लल्ला को। नहीं, गलती बात है जो कही दे कुछ। तो आप मारोगे क्या? भाई समझा तो हमारा भाई कर। हम तो नहीं मारेंगे। हाँ। चाय बना ले, उसके बाद से ट्यूशन पढ़ाना है। और ट्यूशन पढ़ाने के बाद यहाँ हम रात का अपना खाना भी बना चुके हैं। ऑलमोस्ट बन चुका है। और साथ ही साथ आज हमने किचन की सफाई भी कर ली है, ताकि बाद का काम जो हमारा रहता है वो हमने साथ ही साथ कर लिया है, तो थोड़ा सा फ्री लगेगा मुझे। काम पूरा हो चुका है मेरा। सारे काम हमारे हो चुके हैं। रात के 9:45 बज रहा है। और आज खाना खाने के बाद भी मुझे बाहर जाना पड़ा, क्योंकि अद्दू का कुछ सामान था जो था नहीं उनके पास। बच्चा है, लगा रहता है, तो उनका सोप वगैरह ख़त्म हो गया था तो वो लेकर आए हैं। उनका ऑयल ख़त्म हो गया था, तो ऑयल मैंने ममाअर्थ का ही यूज़ करती हूँ उनको मैं। फेस वॉश वहाँ था नहीं, स्टॉक ख़त्म हो गया था, तो बोला कि मैम 1 अप्रैल के बाद आपको मिल जाएगा। और उनका शैम्पू तो उस दिन लाए ही थे हम, लेकिन छोटा वाला लाए थे, क्योंकि बेबी जॉनसन यूज़ करते हैं नहीं करते हैं। और जहाँ पे हम गए थे लेने के लिए वहाँ पे हिमालय नहीं था, तो मुझे ज़रूरत था तो छोटा वाला लाए थे हम। और उनका काजू भी ख़त्म हो गया था अद्दू का, तो वो भी लेने गए थे। आवाज़ ही नहीं निकलती है शाम को थकान हो जाती है ना। और आज हम अपने लिए, मैं हर एक चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से। तो आज हम अपने लिए एक कॉफ़ी मग लेकर आए हैं। सोचकर तो नहीं गए थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे, तो एक कॉफ़ी मग हम लेकर आए हैं अपने लिए। देखते हैं कब तक टिकता है, क्योंकि हमारी जो संध्या है ना, इनसे कप बहुत टूटता है। तो आज ये मेरा एक एक्स्ट्रा काम था। और अभी मैं कल के लिए कपड़े प्रेस करूँगी अपने। एक काम अभी ये है, अद्दू को तो खिला लिया है। तो कपड़े मैं अपने प्रेस कर लूँ, फिर हो सकता है एक छोटा सा सॉन्ग सुनाऊंगी आप लोगों को मैं। हालांकि अभी कुछ प्रिपेयर मैंने किया नहीं है, दिमाग में है भी नहीं, क्योंकि इतना काम रहता है ना कि गाना वाना नहीं समझ में आता है तो कोशिश करूँगी मैं आज। मेरी मैम कह रही थी कि ये लड़की रोज ना एक कांड करती रहती है। आज उन्होंने खुद कांड कर दिया। प्रेस करने बैठी थी, चादर ही जला दी मैम ने। जला दिया मैम ने, क्या करे यार, आदत है नहीं। तुम्हें तो कपड़े नहीं ले रही, कॉपी को ले जाती है, क्या करें। वो देखो। अच्छा लो, ये लो, ये देखो। अरे ये क्या है तू? आज मम्मा ने, पता है, आज मम्मा ने बेडशीट जला दिया है। आज मम्मा ने क्या किया है? अरे सुनो तो, ये क्या करने लगा है? सुनाते हैं छोटा सा सॉन्ग आप लोगों को। साथ ही साथ मेरे अद्दू A4 ऐप
एप्पल एंड बी फॉर बॉल्स, क्या बोल रहे थे ये? A for apple, B for ए फॉर एप्पल एंड बी फॉर बॉल। सबने सुन लिया। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, ना अपनी खबर है ना दिल की खबर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, जिधर देखती हूँ तू आता नजर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, मुझे प्यार ऐसा तुम्हारा मिला है कि कलियों को जैसे नजारा मिला है, जो शीशे में मुझको इशारा मिला है कि तूफान को जैसे किनारा मिला है, तेरी ही नजर पे ये मेरी नजर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, जिधर देखती हूँ तू आता नजर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, मेरी याद को खूब सूरत बना दो, मुलाकात को अब मोहब्बत बना दो, अगर मौत भी हो गले से लगा दो, मुझे अपने दिल की जरूरत बना दो, इसी रात में अब तो तेरी सहर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, जिधर देखती हूँ तू आता नजर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर। कोशिश की मैंने इस गाने को गाने की, और साथ ही साथ हमारे अद्दू भी गा रहे थे, खेल रहे थे अपनी संध्या दीदी के साथ, थोड़ा सा फनी मूड में है बेटा मेरा, थोड़ा सा सही हुआ अभी। तो कल तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाए, बता ही था मैंने कि नहीं कर पाए थे हम, क्योंकि कभी कभी अब मुझे लगता है कि स्टार्टिंग अभी तो मार्च से लास्ट तक मेरे साथ ऐसे ही चलेगा, हो सकता है एक दो दिन ब्लॉगिंग ना हो पाए मुझसे, क्योंकि काम इतना सारा रहता है ना कि समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मिलते हैं कल कंटिन्यूटी के साथ अपने, कोशिश पूरी रहेगी कि मैं डेली कुछ ना कुछ शूट करती रहूँ, अपनी जो भी रूटीन है मैं दिखाती रहूँ आप सभी से, अपनों से अपने, और जो अप्रिसिएशन मुझे मिल रहा है वो वाकई मुझे जोड़ के रखने के लिए काफ़ी है। कोशिश पूरी रहेगी, और यूं ही अपना प्यार दिखाते रहिए हमारे बेटे के प्रति और हमारे प्रति, हमारी फैमिली के प्रति। और क्योंकि क्या बताऊं हमारी जो बहनें हैं ना और हमारी एक भाभी है और हमारी एक दोस्त भी है, मतलब वो लोग तो ऐसे है ना कि अगर जिस दिन मेरा ब्लॉग अगर 5 मिनट का भी ना जाए ना, तो सर बता रही हूँ क्या बताऊँ, मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ, क्योंकि एक टेंशन बना रहता है कि उन लोगों का फ़ोन तो ज़रूर आएगा, क्या हुआ, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं ऐसे किया, मतलब उन लोगों को लगता है ना कि कुछ मैं डालती रहूँ ताकि दीदी को वो देखती रहे अपने, कि दीदी क्या कर रही है, कैसे है, किस हाल में है।
तो एक उन लोगों का डर बना रहता है कि जिस दिन अगर जैसे कि हमने कल ब्लॉग शूट नहीं किया परसों और कल मैं नहीं डाल पाई तो एक टेंशन था। तो पहले से ही मैं सोच रही थी, मतलब बार बार मैं कह रही थी कि आज मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो कम से कम उधर से वो लोग कंसर्न दिखा दे कि ठीक है दीदी कोई बात नहीं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, लेकिन ना समय निकालो, हम लोगों को देखना है डेली का, कम से कम ब्लॉग के जरिए ही आप करीब रहो हम लोगों से। तो एक ये भी है मोटिवेट करती रहती हैं सब हमको बहुत ज़्यादा। और मेरे जीवन में मुझे लगता है कि मेरी सबसे जो छोटी बहन है वो तो क्या बताऊँ, कुछ ज़्यादा ही अलग है। वो सभी हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उसने जब से मेरे लाइफ में ये क्रिटिकल स्टेज आया ना, अदब्या नहीं, जब से मेरे लाइफ में ये स्टेज आया है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर मोरल सपोर्ट मेरा किसी से मिला है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी से किसी का कंपैरिजन नहीं है, लेकिन होता है हर आदमी एक दूसरे से नहीं एक जैसा होता है। तो उसने जो मुझे मूव ऑन किया है ना, मुझे लगता है कि क्या बताऊं कि उसका 3 महीने 4 महीना मेरे साथ रहना, और जिस तरीके से उस बच्ची ने मुझे मोटिवेट किया है, मुझसे वो 7-8 साल छोटी है, लेकिन वाकई उसकी जो सोच है क्या बताऊं मैं। अभी मैं कुछ भी उसके बारे में कहना इसलिए नहीं चाहती हूँ कि मेरी ही नज़र ना लग जाए मेरी बहन और भाइयों को। उसने मुझे वाकई मेंटली बहुत सपोर्ट किया है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया है उस परिस्थिति से निकालने में, क्योंकि मेरे लिए आसान नहीं था कोई भी चीज़, किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता है, मेरे लिए इनफैक्ट मेरे लिए क्या किसी के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन वो दिन रात एक किया उस बच्ची ने। और मुझे लगता है कि उसका इस बार SI का, उसका बिहार SI का उसका दरोगा वाला पेपर था उसका, और तैयारी के साथ साथ उसने मुझे पूरा समय दिया है, और ईश्वर की कृपा से उसने अपना प्री क्वालिफाई भी किया हुआ है, मेंस की तैयारी में लगी हुई है, लेकिन फिर भी उसका पूरा दिमाग मेरे तरफ रहता है और वो बहुत ज़्यादा मुझे फोर्स करती है। मतलब अगर मैं कह दूँ ना, मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा दया करे मेरे पे कि ठीक है दीदी के पास कोई ही नहीं, इंसान हो, हार्ड वर्क करना है, क्यों नहीं करोगे, आप कर सकते हो, मतलब उससे मैं ज़्यादा डरती रहती हूँ ईश्वर करे, अभी कुछ नहीं बोलूँगी उसके लिए मैं, लेकिन वाकई मेरे जीवन में वो प्रेरणा बन के आई और हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया उसने। मुझे अगर ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला ना इस बुरे परिस्थिति में, तो उससे मुझे मिला, क्योंकि उसने मुझे मेंटली बहुत सपोर्ट किया हुआ है। 3 से 4 महीने कंटिन्यू उसने पढ़ाई के साथ साथ मेरे साथ रही वो, मतलब मैं 8-8 घंटे यूं ही सोई रहती थी, कंटिन्यू में 8 घंटे सोई रहती थी, मुझे पता नहीं चलता था। लेकिन वो बच्ची मुझे लिटरली, वो जानती थी कि मैं दीदी के साथ मैं इनको डांट रही हूँ, बोल रही हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरे लिए रामबाण का काम कर रहा है। और वाकई वो मेरे दिल पे पत्थर रख के मुझे ऐसा करती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके जीवन में जैसा उसका स्टेटमेंट होता है। चलते इसको बैठाइए, कि उसके लिए बहुत मायने रखते हैं हम उसकी लाइफ में। खैर वो तो मेरे क्या बताऊं, जो मैंने उसके साथ समय बिताए इस समय में, मेरे लिए तो वो क्या बताऊं, क्या है बता नहीं सकती मैं और ढेर सारा प्यार है उसके लिए, बहुत सारा प्यार है। बहुत सपोर्ट किया मेरा। मिलते हैं कल आप लोगों से हम फिर अपने उसी टाइम पे, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद है और मिलते हैं कल। बाय, गुड नाइट, सब खैर, बाय।